नमस्कार सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ सैलरी हेड, वेतन शीर्षक की कर मुक्त आय। जो सैलरी हेड होता है हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, टोटल इनकम का फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अंतर्गत भी कुछ इनकम है वो कर मुक्त होती है। तो आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे आपसे कि कर मुक्त आय कौन कौन सी होती है सैलरी हेड की। तो देखिए, शुरू करते हैं। वेतन से आय शीर्षक की कर मुक्त आय। वेतन शीर्षक से संबंधित आय भी कर मुक्त होती है, जो आयकर के प्रावधानों का पालन करके निर्धारित सीमा तक कर मुक्ति का लाभ उठाया जा सकता है और आयकर में बचत की जा सकती है। बहुत ही सिंपल बात है कि इनकम के फर्स्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अंतर्गत भी कुछ आय है वो कर मुक्त होती है। हमें आयकर नियमों का पालन करते हुए एक निर्धारित सीमा होती है, सीमा तक हम उसकी कर मुक्ति का लाभ उठा सकते हैं और आयकर में बचत कर सकते हैं। देखिए, ये अवकाश यात्रा सहायता का मूल्य, अवकाश यात्रा सहायता का मूल्य। इसके अंतर्गत यदि कृषि कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों को अपने घर या भारत में किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश यात्रा रियायत या सहायता दी जाती है और ऐसी सहायता की राशि एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है। यात्रा रियायत कर्मचारी उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सेवा काल के दौरान या सेवानिवृत्ति या नौकरी की समाप्ति पर अपने घर या भारत में किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए दी जाती है। और इसमें लिमिटेशन ये है कि नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि, कर्मचारी द्वारा यात्रा पर व्यय की गई राशि, और एक तालिका है उसमें यात्रा के संबंध में साधन के अनुसार कि आप किस साधन से जा रहे हैं उसके अनुरूप आपको इसकी छूट मिल जाएगी। इसमें से तीनों में से जो न्यूनतम राशि होगी उसकी छूट आपको इसमें मिल जाएगी। अवकाश यात्रा सहायता का मूल्य। नंबर 2 देखिए, भारतीय नागरिकों को भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त भत्ते अथवा अनुलाभ। भारत के नागरिक जो भारत के बाहर सेवा प्रदान करते हैं तो उन्हें विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस मिलता है। यदि सरकार, जिसमें केंद्र अथवा राज्य, भारत के किसी नागरिक को भारत से बाहर सेवा करने के लिए कोई ऐसा भत्ता देती है जो उस कर्मचारी को भारत में सेवा प्रदान करने पर प्राप्त नहीं होते,
तो ऐसे भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं और ये कर मुक्ति एक गैर सरकारी अथवा विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रदान नहीं की जा सकती। इसमें केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए और वो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, तभी इस का लाभ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका मृत्यु अवकाश ग्रहण करने पर मिलने वाली ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी का नाम तो आपने सभी ने सुना ही होगा कि कर्मचारी या तो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी जब अपनी 60 वर्ष की जो आयु है प्राप्त कर लेता है तो उसको रिटायरमेंट अवकाश दे दिया जाता है। उस पर उसको एक अमाउंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी के लिए ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है और दूसरा जिन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। लागू होने ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972 है वो बेदानी निगमों, कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों, रेल कंपनियों पर लागू होता है और जहां ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर यह लागू होता है। और कर्मचारी की मृत्यु अथवा कार्य के अयोग्य होने पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लागू इसमें नहीं होता है। न्यूनतम सेवा आपकी 5 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इस पर यह लागू नहीं होता है। ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत कर मुक्ति की जो राशि है वो 3 अमाउंट आपको कैलकुलेशन करने होंगे। सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन, जो सीजनल फैक्ट्रीज है उसमें 7 दिन का वेतन, अधिकतम आपकी 20 लाख कर दी गई है। अधिकतम ग्रेजुइटी की छूट कितनी होगी? 20 लाख रुपए। और वास्तविक प्राप्त राशि इन तीनों में से जो कम होगा उसकी छूट आपको दे दी जाएगी ग्रेजुइटी के अंतर्गत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि आप जब रिटायरमेंट हो उसमें आपको प्रत्येक सेवा कितने वर्ष आपने सेवा की गई है, प्रत्येक सेवा के 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन, वास्तविक प्राप्त राशि और 20 लाख, तीनों में से जो कम हो। पेंशन के बदले प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात नियमित मासिक पेंशन प्राप्त करने के स्थान पर संपूर्ण या उसका आंशिक भाग एक मुश्त प्राप्त करता है तो ऐसी एक मुश्त राशि कर मुक्त या कर योग्य भाग की गणना करने के प्रावधानों के अनुसार होगी। सरकारी कर्मचारी की दशा में एक मुश्त प्राप्त राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है और अन्य कर्मचारियों की दशा में 2 नियम है। एक नियम तक यदि ग्रेजुइटी की राशि मिलती है तो संपूर्ण पेंशन के बदले प्राप्त राशि का अधिकारी होगा, उससे 1/3 भाग है वो कर मुक्त होगा। अगर ग्रेजुइटी प्राप्त होती है तो जो राशि प्राप्त होती है उसकी 1/3 राशि कर मुक्त होगी और यदि ग्रेजुइटी राशि नहीं मिलती है तो संपूर्ण पेंशन के बदले आपको आधा भाग है उसका वो है वो कर मुक्त होगा। तो ये प्रावधान है पेंशन के बदले प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि धारा 10 AA। सरकारी कर्मचारी के लिए पूर्णतः कर मुक्त है। यदि सरकारी नहीं है तो उसके लिए 2 नियम है। ग्रेजुइटी मिलती है तो 1/3 भाग कर मुक्त है और ग्रेजुइटी नहीं मिलती है तो आधा भाग उसका कर मुक्त है। अर्जित अवकाश के बदले नकदीकरण। जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें सेवा काल के बदले जो छुट्टियां मिलती हैं उनके बदले आपको एक साथ पेमेंट कर दिया जाता है और वो पेमेंट है वो एक निर्धारित सीमा तक आपका कर मुक्त होता है। सरकारी कर्मचारियों की दशा में जो राशि प्राप्त होती है वह पूर्णतः कर मुक्त होती है और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा रहते हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त अर्जित अवकाश भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। परंतु यदि गैर सरकारी है या अर्ध सरकारी है तो उसमें एक नियम है कि वास्तविक प्राप्त राशि अर्जित अवकाश वेतन की राशि, वास्तव में उसको कितनी राशि प्राप्त हुई है और 10 माह का औसत वेतन के आधार पर वेतन, 10 माह का औसत वेतन कितना है
उसके आधार पर, और अधिकतम आपकी राशि होगी 3 लाख। अब कर्मचारी की 1 वर्ष में 30 से अधिक दिन का अवकाश मिलता है, तो अधिकतम 1 वर्ष में 30 दिन का अवकाश मानते हुए निवृत्त शेष रहे अर्जित अवकाश ज्ञात करके उस का औसत वेतन है वो ज्ञात कर लिया जाता है। अधिकतम आपको कितनी छुट्टी मिल सकती है? 1 वर्ष में 30 छुट्टी आपको मिल सकती है। तो अधिकतम 1 वर्ष में 30 छुट्टी मानते हुए निवृत्त शेष रहे अर्जित अवकाश ज्ञात करके उसका औसत वेतन है वो ज्ञात कर लिया जाता है, और उसकी छूट आपको मिल जाएगी। सरकारी कर्मचारी के लिए पूर्णतः छूट है, और अर्ध सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी है उसके लिए ये नियम है। वास्तविक प्राप्त राशि 10 माह का औसत वेतन, और अधिकतम आपकी राशि है 3 लाख रुपए। तीनों में से जो राशि कम हो या न्यूनतम हो। मकान किराया भत्ता, ये सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण छूट है। मकान किराया भत्ता कर्मचारी है वो नियोक्ता से प्राप्त किराए के भत्ते की राशि वो निम्नलिखित 3 इसमें भी ऑप्शन है, जो राशि कम होगी वो उसको छूट मिल जाएगी। जैसे संबंधित अवधि के लिए मकान किराए के लिए वास्तविक प्राप्त राशि, संबंधित अवधि में कर्मचारी को कितनी राशि मकान किराए भत्ते के रूप में प्राप्त हुई, नंबर 1। संबंधित अवधि के लिए चुकाए गए मकान किराए का उस अवधि के वेतन का 10% से अधिक के कर्मचारी ने उस अवधि में कितना किराया चुकाया, और उस अवधि में उस कर्मचारी के वेतन का 10%, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं अधिक के। जैसे मान लीजिए 50,000 उसने कर्मचारी ने चुकाया और उसका वेतन का 10% हो गया 40,000, तो अधिक के कितना हो गया 10,000। और यदि मकान आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है तो संबंधित अवधि के वेतन का 50%, और यदि मकान किसी अन्य स्थान पर स्थित है तो संबंधित अवधि का 40% आपको इसमें छूट मिल जाएगी। तो तीनों में से जो राशि कम होगी उसकी छूट आपको मिलेगी। वास्तव में कितना चुकाया है? वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया, और मकान मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में स्थित है तो 50%, और किसी अन्य स्थान पर स्थित है तो उसका 40% की छूट आपको इसमें मिल जाएगी। और एक है कर्तव्य पूर्ति के लिए विशेष भत्ते, धारा 10(14). ये स्पेशल अलाउंस होते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। कर्मचारियों को अपनी कर्तव्य की जो पूर्ति है उसको करने के लिए उनको विशेष भत्ते मिलते हैं, वो धारा 10(14) के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। उसमें कोई टैक्स आपको इसमें नहीं चुकाना होता है। दूर दराज के क्षेत्र व कार्य क्षेत्र पर आवास की सुविधा, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को आवास की सुविधा मिलती है तो वह राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। और इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान व भूतपूर्व अध्यक्ष व सदस्यों को कुछ भत्ते और जो अनुलाभ मिलते हैं वो राशि भी कर मुक्त होती है, जिसमें उनको वाहन भत्ता मिलता है, एक नियामक व्यय भत्ता मिलता है। ये दोनों राशि आपके कर मुक्त होती है। और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सुपर एन्युएशन कोष में 1,50,000 तक का अंशदान कर मुक्त होता है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को 5,000 रुपये तक का कोई गिफ्ट दिया जाता है तो भी कर मुक्त होता है। और 20,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा कुछ विशेष बीमारियों के इलाज हेतु नियोक्ता द्वारा दी जाती है तो भी वो राशि आपकी कर मुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो कर मुक्ति है वो कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उसका जो लाभ है आपको मिल सकता है। उस सीमाओं का ध्यान आपको होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।